गुरुदेव, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ कि आपके आगे मैं कुछ कह रहा हूँ। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार और तेहि पियाइन बारुड़ी कहु काहु उपचार। ग्रह ग्रहित, मान लीजिए किसी का ग्रह प्रतिकूल हो जाए, 7.5 चल रहा हो, मार्केस लग गया हो जीवन, पुनि बात बस दूसरा किसी को वात का रोग हो जाए, जैसे बालतोड़ होता है ना, थोड़ा हो जाए, बहुत दर्द करता है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और उस पर भी किसी को बिच्छी मार दे, पेही पुनि बिच्छी मार। अच्छा, बिच्छी मारने पे कितना दर्द होता है, किसी को मारा है कि नहीं? मारा है, दर्द हुआ है, तब ठीक है। कई लोग तो कहते हैं दीदी हमको तो बिच्छी मारा तो खुद ही मर गया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो हो सकता है कई लोग को बिच्छी मार के मर गया हो, लेकिन प्राय बिच्छी मारने पर दर्द होता है। पुनि बात बस तेहि पुनि बिच्छी मार। और बिच्छी मारने के बाद यदि कोई ला करके छलकता हुआ जाम पिलाए कि लो ये पी लो, तो किसी को अच्छा लगेगा? व्यक्ति शारीरिक कष्ट में डूबा हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ हो और इसको कहा जाए कि लो ये काजू कतली खा लो, तो उसको बढ़िया लगेगा? दर्द से कराह रहा है और उसको तुम बढ़िया बढ़िया मिठाई दो, पकवान दो, तो उस तभी ठीक लगते हैं जब शारीरिक स्वस्थता हो। नॉर्मल किसी को गैस बन जाए और उसको कहा जाए कि लो ये खा लो, बढ़िया तुम्हारे लिए मिठाई मंगाया हूँ, अच्छा लगेगा? भरत जी कहते हैं ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। ये ग्रह ग्रहित क्या है? बोले अवध 7.5 ही तब बोली, ये ग्रह ग्रहित है। पुनि बात बस, पिता का जाना ही बात रोग है। तेहि पुनि बिच्छी मार, भैया राम का वनगमन ही बिच्छी का मारना है, और उस पर लोग सब साथी मारे अच्छा, आप बताइए, माँ को मारना धर्म है कि अधर्म? कोई बेटा पिता के कहने पे माँ का गला काट दे, ये धर्म है कि अधर्म? अधर्म है। पर परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपने माँ का गला काट दिया। ये अलग बात है कि उनके पिता ने कहा गादी जीने की, बताओ बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो कहा पिताजी मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। पर परशुराम जी ने जो किया वो धर्म है, क्योंकि पिता की आज्ञा का मान रखा। ययाति जी की कथा सुनी होगी। ययाति के 6 पुत्र थे। ययाति को शुक्राचार्य स्वामी का श्राप लग गया कि तुम बूढ़े बन जाओ, क्योंकि इनका विवाह देवयानी से किया। विवाह इन्होंने जो देवयानी की दासी थी शर्मिष्ठा, उससे कर लिया। तो शुक्राचार्य नाराज हो गए, श्राप दे दिया जाओ बुढ़ापा आ जाए। अब बुढ़ापा का श्राप दे दिया तो राजा ययाति ने कहा बूढ़ा हो जाऊंगा तो दुख आपकी बेटी को ही तो होगा। शुक्राचार्य स्वामी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकर के बुढ़ापा दे सकते हैं। अब बताओ दुनिया में कोई ऐसा है क्या कि जो बूढ़ा होना चाहता हो? पूछे बूढ़े लोगों से कितना सुख है आपको, ये दर्द वो दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, समय नहीं है, क्या करें, बड़ा दिक्कत है। कथा में आई, अरे कैसे आए, परेशानी है, बहुत परेशानी। बूढ़े लोगों को तो और परेशानी, मन भी हो कथा में जाने के लिए तो बच्चे नहीं जा रहे, तुम कहाँ जाओगे, बहुत भीड़ है। लेकिन अभी किसी को सरकारी पेंशन मिलता हो और फिर जाके अगर सिग्नेचर करवा के पैसा निकालना हो तो देखो हे नाथ नारायण वासुदेव। धार्मिक बना जाए, प्रयत्न तो किया जाए, शुरुआत तो की जाए। अब लऊ नसानी अब ना न सही है, अब तक जो नसाए सो नसाए, लेकिन कथा सुनने के बाद अगर जीवन बदल जाए, अब ना सही हो तो भी जीवन का आपका कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। हमको पता है सबका जीवन बनाने का हम ठेका नहीं ले रखे हैं,
लेकिन अगर इस कथा सुनने से 4 का भी जीवन परिवर्तित हो गया, 8 का भी जीवन परिवर्तित हो गया ना, तो समझ जाएंगे कि मेरी कथा कहना सार्थक हो गई। इसीलिए शाकाहार। भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भैया लखन को मनाने। 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 भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। सभी तालियों की सेवा करते हुए आइए हम लोग भी चल रहे हैं चित्रकूट की ओर। भैया राम को मनाया जाएगा कि प्रभु आप आइए और अयोध्या में आकर के विराजिए। सभी तालियों की सेवा करते हुए चले। तरस परस से बिहाई सब सुखावा। रामचंद्र के बिछाई बात चटाओ के दिखाई भरत भैया। सभी तालियों की सेवा करते हुए गाइए। सभी तालियों की सेवा करते हुए गाइए जय हो।
मारना धर्म है कि अधर्म? कोई बेटा पिता के कहने पे माँ का गला काट दे, ये धर्म है कि अधर्म? अधर्म है। पर परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपने माँ का गला काट दिया। ये अलग बात है कि उनके पिता ने कहा गादी जीने की, बताओ बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो कहा पिताजी मेरी माँ को जीवित कर दो। पर परशुराम जी ने जो किया वो धर्म है, क्योंकि पिता की आज्ञा का मान रखा। ययाति जी की कथा सुनी होगी। ययाति के 6 पुत्र थे। ययाति को शुक्राचार्य स्वामी का श्राप लग गया कि तुम बूढ़े बन जाओ, क्योंकि इनका विवाह देवयानी से किया। विवाह इन्होंने जो देवयानी की दासी थी शर्मिष्ठा उससे कर लिया। तो शुक्राचार्य नाराज हो गए, श्राप दे दिया जाओ बुढ़ापा आ जाए। अब बुढ़ापा का श्राप दे दिया तो राजा ययाति ने कहा बूढ़ा हो जाऊंगा तो दुख आपकी बेटी को ही तो होगा। शुक्राचार्य स्वामी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकर के बुढ़ापा दे सकते हैं। अब बताओ दुनिया में कोई ऐसा है क्या कि जो बूढ़ा होना चाहता हो? पूछे बूढ़े लोगों से कितना सुख है आपको, ये दर्द वो दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, समय नहीं है, क्या करे, बड़ा दिक्कत है। कथा में आई, अरे कैसे आए